तो आज के लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 14? एज वी नो डैट हम सॉल्व कर रहे हैं क्यूबिक इक्वेशंस एंड बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वहां पे कुछ कंडीशंस है किन पे रूट इसके रूट्स पे, तो वो हमें किस तरीके से सॉल्व करने हैं वो हम सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 में यही कंडीशन है, क्या है? क्यूबिक इक्वेशन है, ये हमें सॉल्व करना है। डेट मीन्स हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। इसके 3 रूट्स हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। अब लेकिन इसके रूट्स पे एक कंडीशन है। अब चेक कीजिए कौन सा कंडीशन है, ये वाला कंडीशन, ये गिवन है। अब ये कंडीशन यूज करके, ये कंडीशन हमें यूज करना है और हमें क्या करना है, फाइंड आउट द ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, 3 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम कैसे निकालेंगे वो 3 रूट्स, ये कंडीशन यूज करके? यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। अगर हमें एक रूट मिल गया तो हम यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन कर लेंगे, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हाउ कैन वी फाइंड आउट द फर्स्ट रूट? अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमें पता है 2 रूट्स गिवन है। कौन कौन सा रूट है? अल्फा और बीटा आर 2 रूट्स, ये गिवन है, दीज आर द 2 रूट्स। अब इसमें 3 रूट्स है। मैंने मान लिया जो थर्ड रूट है वो गामा है। गामा इज द थर्ड रूट, गामा इज द थर्ड रूट, गामा इज द थर्ड रूट। अब मैंने माना जो गामा है ये थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इक्वेशन, ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या कर लूंगा, मैं सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम। अगर आपने ऑब्जर्व किया जब कोई कंडीशन होता है ना गिवन, इस टाइप का कंडीशन, ये तो जरूरी नहीं है कंपलसरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस वन, नहीं, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस थ्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस टू, व्हाटसोएवर इज देयर, जो भी होगा वहां पे। आपने ऑब्जर्व किया है हम उस टाइम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम, बस वहां से हमें आंसर मिलता है। देखो सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम किस, वन एट ए टाइम किसके बराबर होता है, टेक वन एट ए टाइम माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी, डेट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डेट इज माइनस सिक्स, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस और वो माइनस, इट इज 6 डिवाइड बाई 1। अब अल्फा प्लस बीटा, बीटा सॉरी अल्फा की जगह हमें पता है अल्फा किसके बराबर है, अल्फा है, अल्फा की जगह आप ये कंडीशन यूज कर लो, अल्फा किसके बराबर है, 2 बीटा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 बीटा प्लस बीटा इज 3 बीटा, 3 बीटा प्लस 1 प्लस गैमा इज इक्वल टू 6। अब गैमा का वैल्यू निकालो, यहाँ पे गैमा इज इक्वल टू 6 माइनस 1, क्योंकि अगर हम शिफ्ट कर लेंगे यहाँ पे तो 5 प्लस 3 बीटा। अब दूसरी कंडीशन हमें बनी इन टर्म्स ऑफ, हाँ गामा इसके बराबर है। अब हमें क्या करना है, इसका नाम सेकंड रख लो, इसका नाम फर्स्ट रख लो जो गिवन है। अब ले लो सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, टेकिंग टू एट अ टाइम, एट अ टाइम वो किसके बराबर होता है, सी डिवाइड बाई टू एट अ टाइम। अब रूट्स ये है अल्फा बीटा गामा, टू एट अ टाइम मीन्स अल्फा के साथ हमें बीटा लेना है, टू एट अ टाइम, ठीक है। फिर अल्फा के साथ गामा लेना है प्लस अल्फा गामा, फिर इस बीटा के साथ गामा लेना है, क्योंकि अल्फा के लिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बीटा गामा इज इक्वल टू सी, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज 11 डिवाइड बाय 1, वो तो हमें डिवाइड 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, बाय गिवन कंडीशन ये यूज कर लो, अल्फा इसके बराबर है, ठीक है, अल्फा के वैल्यू डाल दिया। अब बीटा तो बेटा ही रख लो, एंड अल्फा, अल्फा के वैल्यू डालो और गामा इसके बराबर है। तो जो लास्ट में आपको इक्वेशन बचेगा वो इन टर्म्स ऑफ गामा बचेगा, इन टर्म्स ऑफ बीटा बचेगा, सॉरी इन टर्म्स ऑफ बीटा। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इन बीटा, वो क्वाड्रेटिक इन बीटा बनेगा। तो वो हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करके हमें वहां पे बीटा का वैल्यू मिलेगा, वहां पे बीटा का 2 वैल्यू मिलेगा। एक वैल्यू हमें रिजेक्ट करना है, वो हमें चेक करना है विच वन इज द रूट, विच वन इज नॉट रूट। जो रूट नहीं होगा वो हमें रिजेक्ट करना है, जो रूट होगा वो हमें सिलेक्ट करना है। ठीक, इस तरीके से ये सॉल्व करना है। क्या आइडिया समझ आया है किस तरीके से हमें ये सॉल्व करने की इक्वेशन? क्या आइडिया जनरेट हुआ?
यस सर। हाँ, कहीं पे भी देखो, अगर आपको इस टाइप का कंडीशन गिवन है तो आपको उस टाइम क्या करना है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज ही नहीं करना है। दिस इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, वो किस में पॉसिबल है, वो पॉसिबल है इफ द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। और पॉसिबिलिटी तभी जाके, सम ऑफ रूट्स अगर हमें पता है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें पता है, तब जाके हम ये कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है, वहां यहाँ पे हमें वो आइडिया ही यूज नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, देखो हम सॉल्व कर लेंगे ये इक्वेशन। सो वी हैव सॉल्यूशन, वी हैव, क्या कौन सा इक्वेशन मेरे पास है, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x प्लस 3 प्लस सॉरी माइनस 6 equal to 0. Yes, minus 6 is equal to 0. And और क्या है गिवन, एंड अल्फा इज इक्वल टू 2β+1, इट इज द गिवन कंडीशन। इसका नाम फर्स्ट रख लो, इसका नाम सेकंड रख लो। ठीक, अब हमें क्या करना है, जो कि मैंने आइडिया पहले ही बताया आपको, क्या हमें करना है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम, देयरफॉर सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट ए टाइम किसके बराबर होता है, शाबाश, माइनस बी डिवाइड बाई ए। रूट्स क्या क्या, सॉरी वो यहाँ पे हमने वो मेंशन नहीं किया है। एंड लेट, क्योंकि इसमें 3 रूट्स है, इसमें क्योंकि इट इज क्यूबिक इक्वेशन, इसमें 3 रूट्स है, 2 गिवन है अल्फा एंड बीटा, एंड हमें पता नहीं है थर्ड रूट क्या है। मैं मान लूंगा थर्ड रूट क्या है, एंड लेट थर्ड रूट बी व्हाट आई कैन से, एंड लेट थर्ड रूट बी गैमा। ठीक है, ये मैंने मान लिया थर्ड रूट गैमा है। अब यहाँ पे ले लो सम ऑफ रूट, आपके पास क्या क्या रूट है, अब फाइनली आपके पास अल्फा बीटा गामा रूट बना। अब सम ऑफ रूट्स टेकिंग वन एट अ टाइम, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, बी के जगह -6 है डिवाइड बाई 1, इम्प्लाइज दैट अल्फा, अल्फा किसके बराबर है, ऊपर लिख लो, ऊपर देखो जो इसका नाम मैंने सेकंड रखा है, 2β+1, ओके, 2β+1 प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 6। यहाँ पे कर लो कैलकुलेट, 2β+β डेट इज 3β+1 प्लस गैमा इज इक्वल टू 6। अब ये शिफ्ट कर लो, गैमा का वैल्यू निकालो, डेट इज 5 - 3β, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर हम शिफ्ट करें तो -3β मिलेगा हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा, यहाँ पे हमें क्या मिला, गामा इन टर्म्स ऑफ बीटा, इसका नाम थर्ड रख लो। अब सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, also therefore also sum of roots taking 2 at a time, 2 at a time किसके बराबर होता है, c डिवाइड बाई a के बराबर होता है। अब मीनस आपके पास 3 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा, दो करके आपको लेना है, 2 एट अ टाइम, 2 रूट्स आपको एट अ टाइम लेना है, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा, ये मैंने सिखाया किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, बीटा गामा इज इक्वल टू सी किसके बराबर है, 11 डिवाइड बाई 1, हाँ शायद 11 ही के बराबर, आई विल चेक। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यस 11। अब यहाँ पे देखो अल्फा किसके बराबर है, 2β+1 अल्फा की जगह अपना वैल्यू डालो, 2β+1 इंटू बीटा, क्योंकि बीटा ही में मुझे रखना है, बीटा का वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। और अल्फा का वैल्यू क्या है, 2β+1, लेकिन गामा का वैल्यू किसके बराबर आया, सेकंड पे नजर डालो, थर्ड पे नजर डालो, 5 - 3β, 5 - 3β, 5 - 3β प्लस बीटा के किसके बराबर है, हाँ 2β+1, ठीक, इंटू गैमा, सॉरी बीटा के इसके बराबर, बेटा बीटा बीटा ही रख लो, हाँ, क्योंकि बीटा ही मुझे कल बीटा ही में कैलकुलेशन, हाँ
मुझे बीटा ही में इक्वेशन बनाना है, तो बीटा का वैल्यू मिलेगा, बीटा तो बीटा ही रख लो, परेशानी नहीं है। लेकिन गामा का वैल्यू क्या है, 5 माइनस 3 बीटा, सॉरी 3 बीटा इज इक्वल टू 11। अब सॉल्व कर लो, ये किसके बराबर आएगा, 2 बीटा स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज कर लो, प्लस बीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा 10 बीटा, ठीक है, माइनस 6 बीटा स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 बीटा। क्या समझ आया कि नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने क्या किया, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सिंपल कैलकुलेशन एंड नथिंग। प्लस बीट 5 बीटा, 5 बीटा माइनस 15 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 11। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर लो, बीटा स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कर लो। That means 6 minus 6 and minus 15, it is minus 21, minus 21 को minus 21, minus 21 plus 2 that is 19, है ना, 19 बीटा, कौन सा 19 मगर, minus 19, minus 19 बीटा स्क्वायर, ओके यस। क्या हम ठीक है, यस, क्या हुआ, -7 बीटा स्क्वायर, हाउ, हमने ठीक किया कि गलत किया कहीं पे, 2 beta square, it is correct, beta is also correct, 10 beta is also correct, minus 6 beta square is also correct, plus 5 is also correct, 3 minus 3 beta is also correct, okay, 5 beta is also correct, okay, 5 beta square, 5 beta square, 5 betas, 15 plus 5 beta, अच्छा ये कहाँ से हमने 15 लाया, हाँ ये 15 कहाँ से आया, आप मुझे बताओ, जो यहाँ पे मैंने 3 बीटा तो इसमें अगर -3 बीटा तो माइनस नहीं प्लस क्या, 5 बीटा नहीं क्या करना है यहाँ पे देखो, बीटा इंटू 5 5 बीटा लिख दिया मैंने, 5 बीटा, फिर बीटा को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, शाबाश 3 के साथ, 3 -3 माइनस 3 बीटा स्क्वायर, तो 15 मैंने कहाँ से लाया है, गलत है ना? बिल्कुल गलत, -3 बीटा कोरमुत यत सत 5 सत हाँ वो तो गलत, बने 15, हाँ वो तो गलत है ना। अब यहाँ पे कर लो कैलकुलेट, 2 बीटा स्क्वायर 3 बीटा स्क्वायर, तो वहां पे क्या मिलेगा हमें, माइनस बीटा स्क्वायर, और हाँ माइनस बीटा स्क्वायर एंड -6 -1 एंड -6 दैट इज -7, दैट इज -7 बीटा स्क्वायर, ठीक है, यस अब ठीक है। अब बीटा देख लो कहाँ कहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, एक बीटा, 11 बीटा, ठीक है, 11 माइनस 3 दैट इज 8, 8 प्लस 5 दैट इज 13, 1 3 बीटा, यस ठीक है। फिर कंस्टेंट देखो कहाँ कहाँ पे है, कंस्टेंट यहाँ पे है, दैट्स +5, और यहाँ पे है दैट्स -3, +5 एंड -3 इज 2 इज इक्वल टू 0। और कहीं पे है कंस्टेंट, आप चेक कर लो अच्छे से, इस पे क्यों आता है, हाँ? अच्छा डेट इज इक्वल टू 11, 0 कहाँ है, डेट इज इक्वल टू 11, डेट इज इक्वल टू 11। अब 11 -2 अगर हम कर लेंगे तो क्या रहेगा फिर, -9 -9, लेकिन -6 ही रहता है, इसमें कहाँ पे गलती हुआ है,
कंस्टेंट एक यहाँ पे है, डेट इज 5, 1 और 5 यहाँ पे मिलता है हमें कंस्टेंट 5, 1 और 5। और सॉरी, और कंस्टेंट कहाँ पे, एक ही जगह पे है ना कंस्टेंट, एक ही जगह पे है ना कंस्टेंट 5, और कहाँ पे है, और मिनी -3 कहाँ है? ये 3 बीटा, सॉरी दिस इज ओनली 5 हियर, ये 5 है, और कहाँ पे है कंस्टेंट, और कहीं पे है नहीं। देखो क्या करना है, दिस इज 5। ये समझ आया कि नहीं, सिंपल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट है, ये सिंपल है, लेकिन ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब -7 बीटा स्क्वायर प्लस 13 बीटा प्लस 5 -11 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 11 मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो माइनस बनेगा, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, -7 बीटा स्क्वायर प्लस 13 बीटा माइनस -6, क्योंकि -11 प्लस 5 डेट इज -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, हमें पता है माइनस फ्रंट टर्म में माइनस अच्छा नहीं लगता है, हमें क्या करना है, माइनस निकालो कॉमन, क्या आएगा फिर, 7 बीटा स्क्वायर प्लस, सॉरी -13 बीटा, हाँ, -13 बीटा -6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस, हमें पता है कि हमें ये माइनस कहाँ पे लेना है, -1 के, एक्चुअली -1 मैंने कॉमन निकाला है, -1 कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, तो फिर 0 के बराबर कौन होगा, ये तो फिर 0 के बराबर कौन होगा, 0 के बराबर वो रिमेनिंग फैक्टर जो है, कौन सा, 7 बीटा स्क्वायर -13 बीटा -13 बीटा, फिर यहाँ पे +6 रहेगा, -6, क्योंकि -1 मैंने निकाला कॉमन, अब -1 से मल्टीप्लाई करो तो -7 बीटा स्क्वायर माइनस माइनस +13 बीटा, यस, इट इज माइनस प्लस माइनस इज माइनस -6, ठीक है, +6 इज इक्वल टू 0। आप कर लो सॉल्व, अब अब्बास हो कर लो सॉल्व, जल्दी जल्दी मुझे बताओ क्या क्या मुझे लेना है। आपको मल्टीप्लाई करके 7, 6 और 42 मिलना चाहिए, ठीक, हाँ ले लो। हाँ क्विकली क्विकली मुझे बताओ किस कौन कौन सा फैक्टर में लेना है, क्या हम ऐसे ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं कि नहीं, अगर पॉसिबल नहीं है तो बताओ फिर। 7 to 6. ले सकते ना, Yes, sir. ओके। अब यहाँ से आपको आएगा 6/7, बीटा के दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी 1 है और एक पॉसिबिलिटी है 6/7, ये रिजेक्ट होगा, क्यों ये रिजेक्ट होगा, बिकॉज इट इज नॉट द रूट ऑफ, बिकॉज इट इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, तो देयरफॉर बीटा किसके बराबर हमें मिलेगा। सर ये कैसे पता चला आपको, ये रूट नहीं है, आप सबस्टिट्यूट कर लो गिवन इक्वेशन में, आपको सिंपली वहां पे x की जगह 6/7 डालो, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आया देन इट इज द रूट, अगर नहीं आया देन इट इज नॉट द रूट, ओके, ये आपको चेक करना है। तो एक रूट मिला हमें, अब हमें दो रूट्स हमें किस तरीके से मिलेगा, ठीक है, पुट बीटा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन इन सेकंड एंड थर्ड। अब सेकंड एंड थर्ड देख लो, वहां पे क्या क्या है रिलेशन, वहां पे रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ रूट्स। सेकंड कहाँ पे, यहाँ पे सेकंड, देखो यहाँ पे सेकंड, अल्फा किसके बराबर में मिलेगा, 2 इंटू, 3 beta plus 1. हाँ यस, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1, implies that alpha is equal to 3 and gamma is equal to, आप चेक कर लो gamma किसके बराबर आपको मिलेगा, थर्ड पे नजर डालो, यहाँ पे देखो क्या है रिलेशन, 5 - 3 बीटा, 5 अपने ही जगह पे रख लो और बीटा का वैल्यू डालो, बीटा किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, 5 - 3 बीटा, 5 - 3 into 1, that's equal to 5 - 3, it is 5 - 3 is, therefore roots of इक्वेशन फर्स्ट आर, क्या क्या रूट्स है हमारे पास,
1 आया, 2 आया, एड 3। दीज आर ऑल द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। क्या आपको समझ आया कि नहीं? समझ आया कि कहीं पे कोई डाउट है? यस सर। डाउट है कोई? अगर डाउट है तो बता सकते हो आप। यस जी आया, सब क्लास में हो? ये सब क्लास में हो? यस सर। समझ आता है कि नहीं? यस सर। तो ठीक है, अगर आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारे पास? देखो इसमें भी वही हमें सेम टू सेम प्रोसीजर यूज करना है। सॉल्व हमें क्या करना है? एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये आपको सॉल्व करने हैं। इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। 2 of 2 of whose roots 2 of whose roots are in the ratio, किस रेशियो में है? और इन द रेशियो 3:2। ये अब क्वेश्चन है, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है, ये हमें सॉल्व करने हैं। डेट मीन्स हमें इसके 3 रूट्स निकालने हैं। तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? जो इसके 2 रूट्स है वो किस रेशियो में है? 3:2 रेशियो में। मतलब कि अगर एक रूट, मैंने माना कि वहां पे से सपोज एक रूट 3 है, ठीक है? रूट नहीं है, हम कह मतलब 3 नहीं है, चलो हम कह सकते हैं 4 है। तो इसके 2 रूट्स किसके बराबर हमें मिलेगा? 3 × 4 कामा 2 × 4। हमें इस रेशियो के साथ उनको मल्टीप्लाई कर, ठीक है? क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 2 रूट्स इसके रेशियो में है, ठीक है ना? किस रेशियो में है? मतलब क्या है रेशियो? आपको समझ आता है? मतलब एक लाइन है, ये मैंने इसमें टोटल पार्ट्स है 5, ठीक है ना? तो वो मैंने बाइफरकेट किया। मतलब किस तरीके से मैंने बाइफरकेट किया? यहाँ से मैंने 3 पार्ट्स ले लिया, और सेम क्वांटिटी यहाँ पे मैंने 3 पार्ट्स ले लिया, मतलब कि मानो कि ये यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स ले लिया, सेम क्वांटिटी। मतलब कि अगर ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5 यूनिट्स या 5 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ से 3 सेंटीमीटर और अलग किया, और डिवाइड किया किस रेशियो में? 3 सेंटीमीटर मैंने अलग किया और 2 सेंटीमीटर मैंने अलग किया। लेकिन यहाँ पे हमें लेंथ के बारे में बात ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है? रूट्स। मतलब कि अगर मैंने माना कि जो उसके रूट्स है वो क्या है, कोई भी, मतलब मैं इसके रूट्स इस तरीके से मान लूंगा कि अगर सेम क्वांटिटी हमें बाइफरकेट करना है किसमें? 3:2 में, तो इसके रूट्स किस फॉर्म में बनेगा? 3 अल्फा × 2। मतलब सिंपली हमें इनसे हमें मल्टीप्लाई करना है, किन से? 3 और 2 से। 2 अल्फा एंड थर्ड हमें पता नहीं है, क्योंकि 2 ही रूट्स पे की रेशियो है। हमें पता नहीं है कि थर्ड रूट किसके बराबर है। वो मैं लूंगा किसके बराबर है? बीटा के बराबर लूंगा। वो मैं किसके बराबर लूंगा? बीटा के बराबर, ठीक है ना? जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको जो अपने 10th क्लास में पढ़ा है या 9th क्लास में ही पढ़ा है, अगर ये स्क्वायर है आपके पास, इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो, किस साइड में, मतलब सॉरी रेक्टेंगल मान लो, इट्स साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। अब क्या करते हो फिर? इट्स लेंथ एंड ब्रेड इज 2, लेंथ इज 2x, सॉरी ब्रेड इज 2x एंड लेंथ इज 3x। आप सेम क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे मैंने इसीलिए सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, किससे? अल्फा से और अल्फा से, ठीक है ना? इट इज गिवन दैट इसके रूट्स किस रेशियो में है? 3:2 रेशियो में है। 3:2 मतलब 3 टाइम्स एक रूट है और 2 टाइम्स दूसरा रूट है, और तीसरा रूट हमें पता नहीं है। लेकिन 3 टाइम्स क्या, 2 टाइम्स क्या, वो हमें किस, मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया अल्फा और बीटा, ठीक है ना? अल्फा मैंने ले लिया 3 टाइम्स अल्फा और 2 टाइम्स अल्फा, और जो रिमेनिंग थर्ड रूट है वो हमें पता नहीं है वो किसके बराबर है, लेकिन वो मैंने बीटा के बराबर रखा है, सपोज मैंने किया, ठीक है?
इस तरीके से हमें आपको यहाँ पे आइडिया, इस तरीके से आपको यहाँ पे आइडिया यूज करना है। मतलब आप जब भी आपको रेशो मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल आपको मिलेगा 3:2:4 से सपोज, या 3:4:2, इस तरीके से कंडीशन है रूट्स पे। तो आपको किस तरीके से, किस फॉर्म में रूट्स लेना है देन? 3 अल्फा, 4 अल्फा एंड 2 अल्फा, सॉरी 2 अल्फा, हर एक को आपको सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, अल्फा अल्फा अल्फा। ठीक है, समझ आया? समझ आया कि नहीं? यस सर। से सपोज अगर आपको यहाँ पे इस फॉर्म में होगा 1:2:3, तो इस ये कंडीशन है रूट्स पे, तो आपको रूट्स किस फॉर्म में लेना है देन? 1 into अल्फा, 2 into अल्फा एंड 3 into बीटा, 3 into अल्फा, सॉरी, हर एक को आपको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा अल्फा अल्फा, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। then we have to find the value of alpha, after that we have to find alpha। तो उस तरीके से हमें पता चलेगा कि इसके रूट्स क्या है। दिस इज मतलब द वे ऑफ थिंकिंग। अगर रूट्स इन रेशियो में होंगे तो किस तरीके से हमें रूट्स लेना है फिर। हाँ, चलो ठीक है, वी हैव सॉल्यूशन। कौन सा इक्वेशन हमारे पास? यही डिफरेंट आइडिया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। वी हैव, क्या है हमारे पास? एक इक्वेशन, वी हैव एक्स क्यूब व्हाट, फिर -9x² + 14x -9x² + 14x + 24, yes, +24 is equal to 0, +24 is equal to 0। क्या नाम फर्स्ट रख लो। also its two roots और in the ratio, और in the रेशो, किस रेशो में है? 3:2 रेशो में है। ठीक है ना, यही है 3:2, यस 3:2 रेशो में। therefore two roots of equation, two roots, let, yes, हमें यहाँ पे अल्फा क्रिएट करना है, let the roots of equation first are, क्या क्या रूट्स है? 3 अल्फा, 2 अल्फा एंड बीटा, 2 अल्फा, 3 अल्फा एंड बीटा। बस यहाँ पे आपको आप क्या करना है, कौन सा आइडिया करना है? सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, बस वो आपको यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, ये वाला कंडीशन आपको यहाँ पे यूज करना है, सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम एंड सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। वहां पे आपको अपना आंसर मिलेगा। नाउ सम ऑफ रूट्स टेकिंग 1 एट अ टाइम किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है। अब रूट्स क्या क्या है हमारे पास है? 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b किसके बराबर है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इट इज -9 divided by coefficient of that is a, coefficient of x that is 1, so this implies that 5 alpha plus beta is equal to 9, implies that beta is equal to 9 minus 5 alpha। इसका नाम आप कुछ रख लो, सेकंड रख लो नाम। अब हमको क्या करना है? सम ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, और ये कंडीशन हमें वहां पे यूज करना है। sum of roots also, sum of roots taking 2 at a time, 2 at a time किसके बराबर होता है? c डिवाइड बाई a। मतलब रूट क्या क्या है? 3 अल्फा, 2 अल्फा एंड बीटा। अब 2 एट ए टाइम, ये और ये लेना है, 3 अल्फा इंटू 2 अल्फा, फिर हमें क्या लेना है? 3 अल्फा और बीटा लेना है, प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, फिर हमें 2 अल्फा इंटू बीटा लेना है, 2 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c किसके बराबर है? डेट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x? डेट इज 14, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 14 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लो, क्या आएगा? 6 अल्फा स्क्वायर, ठीक, प्लस 3 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा, डेट इज 2 अल्फा बीटा, डेट इज 5 अल्फा बीटा, क्योंकि 3 + 2 डेट इज 5 इज इक्वल टू 14।
अब यहाँ पे 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा, बीटा किसके बराबर आया, वो हमें यूज करना है यहाँ पे। बीटा इज इक्वल टू 9 माइनस 5 अल्फा, ये हमें यूज करना है। 9 माइनस 5 अल्फा दैट इज इक्वल टू 14। अब सॉल्व कर लो। 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 9 आर 45 अल्फा माइनस 5 5 आर 25 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 14। अब दीज आर लाइक टर्म्स, वहां पे क्या रहेगा, माइनस 19 अल्फा स्क्वायर प्लस 45 अल्फा माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यस, करेक्ट, वे आर करेक्ट, शाबाश। सो टेक माइनस कॉमन निकालो, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 45 अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट द मिडल टर्म कर लो स्प्लिट द मिडल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो। क्या क्या में लेना है, 19 अल्फा स्क्वायर, फिर 45 की जगह हमें क्या लेना है, बस 45 की जगह आपने ये सीखा है किस तरीके से आपको ये सिलेक्ट करना होता है। आपको क्या करना है, इस 19 और इस 14 को मल्टीप्लाई करना है आपस में, जरा कर लो मल्टीप्लाई, वो किसके बराबर आपको मिलेगा, 19 इंटू 14 आप मल्टीप्लाई कर लो, वो किसके बराबर आपको मिलेगा, That's good. 266, ठीक है, 266. हाँ 266। आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है 266। फिर इस 266 को आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर है, कैसे सिलेक्ट कर लेंगे ये सीख लो। आपको फैक्टर ट्री बनाना है, बनाओ फैक्टर ट्री। क्या कर लो यहाँ पे 2 1 r 2 3 r 2 3 r, 2 से पॉसिबल ही नहीं है, क्या 3 से पॉसिबल है, इसे भी पॉसिबल, क्योंकि 3 4 r 12 तो वहां पे 13 रहता है, तो पॉसिबल ही नहीं। फिर 3 से 4 से हमें चेक ही नहीं करना है, क्यों 4 से हमें चेक क्यों नहीं करना है, आप मुझे बता सकते हो 4 से हमें चेक क्यों नहीं करना है, जल्दी बताओ, टाइम कम बचा है मीटिंग में। 4 से हमें क्यों चेक नहीं करना है, आपको पता है क्यों? Tamam, that's good. नो नो, बिकॉज 4 इज नॉट, हमें खाली प्राइम फैक्टर से चेक करना है, 5 से नहीं होगा। हाँ, इसीलिए हमें 4 से चेक ही नहीं करना है, कहीं मतलब कोई भी नंबर अगर होगा आपको 4 से चेक ही नहीं करना, क्योंकि दिस इज कॉल्ड द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 4 से 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं, चेक ही नहीं करना है, 7 से होगा क्या, 7 से नहीं होगा, क्या होगा, नहीं, क्योंकि 7 1 और 7, तो वहां पे कितना रहेगा, हाँ 7 1 और 7, फिर 5 रहेगा, 53 आएगा 7 के टेबल में, 53 नहीं, आई डोंट थिंक सो 53 आएगा। फिर किससे होगा, 7, हाँ 7 से होता है, 7 से होता है। अब कर लो यहाँ पे 7 1 आर 7 7 9 आर 7 9 आर, हाँ 7 1 7 9 आर 7 9 आर 63, सॉरी 63 आता है। अब 19 कौन सा नंबर है, अब यहाँ पे 6 रहेगा ना, कि नहीं, हाँ 6 रहेगा, है ना, 7 1 आर 7 7 प्लस 6 इज 13, तो 6 रहेगा, 63 तो 7 9 आर, तो फिर 19 1 आर, क्योंकि 19 प्राइम नंबर। अब इसमें हमें सिलेक्ट करना है, दो नंबर हमें सिलेक्ट करने हैं, कर लो सिलेक्ट, इन फैक्टर्स में हमें दो नंबर सिलेक्ट करना। चलो बाय द वे, अगर हम 14 2 7 और 14, अगर हम 14 एंड 19 लेंगे, अब यहाँ पे चॉइस करना है आपको, अगर आप 14 2 7 और 14, ठीक है ना, 2 7 और 14 14 एंड 19, तो आपको सम किसके बराबर आना चाहिए, 45 के बराबर आना चाहिए, क्या ये पॉसिबल है, 14 प्लस 19 मल्टीप्लाई, हमें पता है मल्टीप्लाई 266 के बराबर आएगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, यहाँ पे 14 प्लस 19 ये किसके बराबर आएगा, आपको 14 के बराबर है, Yeah, दैट इज 33, 33. दैट इज 33। ये हमें नहीं लेना है, क्यों, सन 45 के बराबर नहीं आया, ये माइनस 45 के बराबर आना चाहिए, नहीं आया। अब हमें क्या, दैट ये पॉसिबिलिटी हमें नहीं लेना है। अब क्या क्या करना है, अब आपको ये और ये पॉसिबिलिटी ले लो, 19 इंटू 2 किसके बराबर है, 2 9 आर 18, 2 1 आर 2, दैट इज 3 30 38, और हमें और क्या बचा है, और बचा है 7, 38 प्लस 7 कर दो,
किसके बराबर आएगा? वो किसके बराबर आएगा? 38 45 ये सही है, वही तो आना भी चाहिए। लेकिन अब क्या आना चाहिए? माइनस। अब क्या कर लो, यहाँ पे भी माइनस ले लो, यहाँ पे भी माइनस ले लो। -38 - 7 इट इज -45, और -38 इंटू -7 इट इज 2 6 क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब आया समझ किस तरीके से हमें सिलेक्ट करना होता है? ठीक है, समझ आया कि नहीं? आप मुझे बताओ। इसी तरीके से आपको 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसे ही सिखाओ, ऐसे मतलब उनको मत बताओ ये आपको याद रखना है, नहीं उनको सिखाओ, फिर पॉसिबिलिटी चेक करो कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है इस पे, फिर एक ना एक पॉसिबिलिटी आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों को सिखाओ कि किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज उनको लगता है कि ये मेथड डिफिकल्ट है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं? 19 अल्फा स्क्वायर माइनस 38 अल्फा माइनस 7 अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप बासी हो, यहाँ से आपको कहना ही नहीं आपको क्या करना है। 19 अल्फा कॉमन निकालो तो फिर अल्फा -2 रहेगा, फिर यहाँ पे -7 कॉमन निकालो, अल्फा -2 रहेगा, तो फिर अल्फा -2 कॉमन निकलेगा, फिर क्या रहेगा? 19 अल्फा -7 रहेगा इज इक्वल टू 0, फिर अल्फा इज इक्वल टू 2 और अल्फा इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 19। इनमें से एक ही रूट होगा, दो रूट तो पॉसिबल ही नहीं है। को क्या करना है इसमें? आपको एक रिजेक्ट करना है। कौन सा वाला रिजेक्ट होगा? ये रिजेक्ट ऐसे ही नहीं करना है आपको क्या करना है, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है गिवन इक्वेशन में। अगर सेट्स पे नहीं हुआ तो इसीलिए आपको रिजेक्ट करना है, इससे आपको सेट्स पे होगा। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट आर क्या? अल्फा किसके बराबर में मिले? अल्फा हमें 2 के बराबर मिला। एक रूट था 3 अल्फा, तो वो मिलेगा 3 इंटू 2 डेट इज 6 मिलेगा। एंड सेकंड क्या था? 2 अल्फा, तो वो किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 2 डेट इज 4। एंड थर्ड किसके बराबर? थर्ड रिलेशन देखो, बीटा किसके बराबर आया? सॉरी, थर्ड रिलेशन चेक कर लो वो किसके बराबर आया। हाँ, यहाँ पे देखो 9 - 5 अल्फा के बराबर, जिसका मैंने सेकंड नाम रखा है 9 - 5 अल्फा। यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 9 - 5 इंटू अल्फा। अल्फा किसके बराबर आया? 2 के बराबर।